बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए सवालों का जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। आज सबसे पहले नाज़रीन ज़रूरी खबर गैर मुल्कियों से रिलेटेड है। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें गैर मुल्की को अपने काम के हिसाब से टेस्ट देना होगा। अगर आप टेस्ट में पास हो जाएंगे तो फिर आपका इकामा एक्सटेंड किया जाएगा, और अगर आप अपने काम के टेस्ट में फेल हो गए तो ऐसी सूरत में आपका इकामा नहीं बनेगा, फिर आपको सऊदी अरेबिया से वापस जाना होगा। यानी कि नाज़रीन तमाम गैर मुल्कियों को अपने काम के हिसाब से टेस्ट देना होगा। जिनके इकामे पर उनका प्रोफेशनल यानी मेना लिखा होगा उसका टेस्ट देना होगा, तभी उनका इकामा रीन्यू होगा। यानी कि नाज़रीन जितने भी प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स किसी भी काम में सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, सवाई लेबर वर्कर्स और डोमेस्टिक वर्कर्स के अलावा फैमिली ड्राइवर्स, आमली मंजली के अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी के वीज़े पर सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं तो अब आपको अपना प्रोफेशनल टेस्ट लाजमी देना होगा। तो नाज़रीन शुरू के मरहले में जिन गैर मुल्कियों ने टेस्ट दिए हैं उस रिपोर्ट के मुताबिक 14,480 गैर मुल्की फेल हो गए हैं। यानी कि नाज़रीन 14,480 गैर मुल्की अपने काम का टेस्ट पास नहीं कर सके और फेल हो गए। नाज़रीन सऊदी अरेबिया के मुख्तलिफ शहरों में 34 सेंटर्स खोले गए हैं जहां पर प्रोफेशनल टेस्ट लिए जा रहे हैं। नाज़रीन रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरेबिया में 8 मिलियन गैर मुल्की काम करते हैं और उनमें से 1% लोगों ने प्रोफेशनल एग्ज़ाम दिया और उनमें से चौथाई गैर मुल्की फेल हो गए और 99% लोगों ने अभी एग्ज़ाम दिया ही नहीं है। तो नाज़रीन ये सारी रिपोर्ट आपको बताने का मकसद ये है कि आप अपनी तैयारी कर सकें, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जो 14,480 गैर मुल्की प्रोफेशनल टेस्ट में फ़ेल हुए हैं उनका इकामा एक्सटेंड नहीं होगा। जब इकामा एक्सटेंड नहीं होगा तो उनको सऊदी अरेबिया से वापस जाना होगा। याद रखें नाज़रीन, आप अपने प्रोफेशनल की अच्छे से तैयारी करें ताकि आप अपने एग्ज़ाम में पास हो सकें, तभी आप सऊदी अरेबिया में काम कर सकेंगे, वरना आपको सऊदी अरेबिया से फ़ाइनल एग्ज़िट भेज दिया जाएगा। नाज़रीन सऊदी वज़ारत हज उम्रा के ट्विटर अकाउंट पर एक शख्स ने सवाल किया कि विज़िट वीज़े पर सऊदी अरेबिया आने वाले हज की सआदत हासिल कर सकते हैं। तो इसके जवाब में वज़ारत का कहना है कि विज़िट वीज़े पर आने वाले अफराद किसी भी सूरत में हज अदा नहीं कर सकते। हज की अदायगी के लिए हज वीज़े का होना ज़रूरी है और हज की सआदत अकामे से मशरूत है। बैरून मुमालिक से हज करने वाले अफराद हज के वीज़े पर सऊदी अरेबिया आते हैं और ऐसे अफराद हज की अदायगी के बाद वापस चले जाते हैं। नाज़रीन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया में तमाम इंटरनेशनल स्कूल, सऊदी स्कूल्स मुकम्मल तौर पर खोल दिए गए हैं। नाज़रीन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कहना है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी भी क्लास में कोरोना के 3 से ज़्यादा केसेस होते हैं तो स्कूल को आर्जी तौर पर बंद करके सफाई और सैनिटाइजिंग के बाद दोबारा खोल दिया जाएगा। ज़वाज़ात की तरफ से पाकिस्तान और इंडिया के शहरियों के लिए एक अहम इत्तलात है कि ऐसे तमाम अफराद जो अकामे और एक्ज़री एंट्री वीज़ों की मुद्दत में इजाफे का अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए सऊदी जवाज़ात ने ताज़ा तरीन इत्तलात जारी की हैं कि ऐसे ममालिक जहाँ से बराह रास्त सऊदी अरेबिया की फ़्लाइट्स पर पाबंदी आयद है उनके अकामे और एक्ज़री एंट्री वीज़े 31 मार्च 2022 तक ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत एक्सटेंड होंगे। नाज़रीन आप स्क्रीन पर उन ममालिक के नाम दे सकते हैं जिनको फ्री में सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंशन दी गई है। उन ममालिक की लिस्ट में पाकिस्तान, इंडिया और मिस्र का नाम शामिल नहीं है। ऐसे पाकिस्तानी भाई जिनके अकामे और एक्ज़री एंट्री वीज़े 31 जनवरी 2022 तक फ्री में एक्सटेंड नहीं हुए तो उन्हें अब सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से मज़ीद फ्री में एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। इन अफराद को अपशर अकाउंट के ज़रिए अपने कफील या कंपनियों से अकामे और एक्ज़री एंट्री वीज़े एक्सटेंड करवाने होंगे। तो नाज़रीन ये अहम इत्तला सऊदी जवाज़ात ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फ्री में एक्सटेंशन देने वाले ममालिक की नई लिस्ट शेयर की है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भाई का सवाल है कि अगर किसी का मुसस्सा ख़त्म हो गया है और अकामा भी एक्सपायर हो तो उसके लिए क्या निज़ाम होगा। भाई जब आपका मुसस्सा ख़त्म हो गया तो आपका वीज़ा भी ख़त्म हो गया, अब आप सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते, क्योंकि आप जिस मुसस्से में काम करते थे वो ही ख़त्म कर दिया आपके कफील ने, तो आप सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते।
याद रखें, जब मुसलसल या कंपनी बंद कर दी जाती है तो जवाज़ात के सिस्टम में वर्कर्स के अकामे कैंसिल कर दिए जाते हैं। इसके अलावा हमारे वो तमाम पाकिस्तानी भाई जो न्यू वीज़े पर सऊदी अरेबिया आ रहे हैं और उनके न्यू वीज़े स्टैम्प हो गए हैं, उन्हें हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारक हो और आप सब खैर व आफियत से सऊदी अरेबिया का सफ़र करें। अल्लाह पाक आपको बाहिफाज़त सऊदी अरेबिया पहुँचाए। और अगर आपको सफ़र के लिए किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आप हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे इंशाअल्लाह। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।